आदि अंत महादेव, शिव शंकर शिव शंभु, हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को संहारक का दर्जा मिला हुआ है। हर कोई शिव भक्त इस बात को जानना चाहता है कि आखिर भगवान शंकर का जन्म कैसे हुआ और इनके माता पिता का नाम क्या है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव के जन्म और उनके माता पिता के विषय में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। इसीलिए आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव शंकर के जन्म से जुड़े कुछ खास रहस्य जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू और जानते हैं आखिर क्या है भगवान शिव शंकर के जन्म की गाथा। आखिर कैसे हुआ उनका जन्म और उनके माता पिता आखिर कौन है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल A2 डिवाइन को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ चैनल का बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, यानी उनकी उत्पत्ति स्वयं ही हुई है। भोलेनाथ जन्म और मृत्यु से परे हैं। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, तब उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया, उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसीलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा। इसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव के ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ये दोनों देव सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद दिया। लेकिन दोस्तों, जितना यह आपको साफ साफ नजर आता है या सरल लगता है, उतना सरल है नहीं। ये बहुत ही संगीन है, यानी कि ये मामला बहुत ही उलझा हुआ है कि आखिर शिव के पिता कौन हैं। ऐसे एक बार माता पार्वती ने भी शिव से पूछा था कि आखिर आपके पिता कौन हैं, आपका जन्म कैसे हुआ। और इस पर भगवान शिव ने क्या कहा, चलिए वो भी सुनते हैं। लेकिन इस कहानी को आगे बताने से पहले, इस कथा का उजागर करने से पहले आपको ये भी बता दें दोस्तों कि एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया था कि सृष्टि का निर्माण किसने किया, भगवान विष्णु ने या फिर भगवान शिव ने, और आप तीनों को किसने जन्म दिया, यानी आप तीनों के माता पिता कौन हैं। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से त्रिदेवों की जन्म गाथा का वर्णन करते हुए कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति हुई है, यानी प्रकृति स्वरूप दुर्गा ही माता हैं और ब्रह्म यानी काल सदाशिव पिता हैं। और इसी गाथा में एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया कि ब्रह्मा ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ क्योंकि यह सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है, मैं प्रजापिता हूँ। इस पर विष्णु जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ,
तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। सदाशिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच में आकर कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हें जगत की उत्पत्ति स्थिति रूपी 2 कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को 2 कार्य, संहार और तिरोगति दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्म कहा जाता है। मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार और चौथे मुख से बिंदु और साथ ही साथ 5वें मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 अव्यवयोग से अभिभूत होकर एक अक्षर ओम बना है। यह मेरा मूल मंत्र है, यानी कि शिव ब्रह्मा और साथ ही साथ विष्णु के पिता हैं ब्रह्म। और इन्हीं ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं भगवान शिव शंकर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा। दोस्तों, अगली आने वाली वीडियो में हम आपको इनके 10 आयामों के बारे में सूचित करेंगे। ये भी बताएंगे कि भगवान शिव शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आखिर कहाँ रहते हैं, इस ब्रह्मांड में उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में होने वाली लड़ाई के पीछे आखिर क्या कारण था। और आपको ये भी बताएंगे कि क्या भगवान शिव शंकर आने वाले समय में या भगवान विष्णु या ब्रह्मा जी दोबारा इस धरती पर अवतरित होंगे। साथ ही साथ हम आपको कई सवालों के जवाब भी देंगे। इसीलिए आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको बहुत सारी अधिक जानकारियां मिल सके जो कि सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक अन्य रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।